अब जो है तो साइंस का इल्म किरचनों में आ चुका था। 1498 के बाद अमेरिका लोगों ने जो है अमेरिका के बारे में स्पेन के अंदर मुसलमानों ने जो नक्शे बनाए थे, जो पूरी दुनिया के मैप, वो मैप के जरिए से अब्दुल माजिद बोल के एक था, उसने मैप बनाया था और उसने बताया था कि आप अगर मगरिब की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा मुल्क मिलेगा। तो ये उसने अमेरिका की प्रोडिक्शन किया था अब्दुल माजिद ने। तो उसके फिर उसके बातों पे और उसके अमल करते हुए स्पेन ने जो है वास्को डे गामा और कोलंबस को जो है पानी की जहाज देके भेजा पूरी दुनिया में कि अमेरिका कोई मुल्क दरियाफ्त करना है या इंडिया जाना है, कहाँ जाना है। मगर ऐसा करते करते वो जो था वास्को डे गामा तो इंडिया पहुंच गया, मगर कोलंबस जो था वो अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। ये उस जमाने की बात है। उस जमाने में फिर जब नई जमीनें दरियाफ्त हुई, चीजें दरियाफ्त हुई, यूरोपियन कौमों ने मुसलमानों को शिकस्त दी इसमें स्पेन में, तो उनके पास बहुत बड़ा जखीरा लग गया हाथ में दौलत का और हथियारों का। फिर बाद में उनकी हिम्मत बढ़ गई, फिर वो यूरोपियन कौमें फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर हमलावर होना शुरू हो गई। वहां से फिर उन्होंने मुसलमानों की किताबें जमा की, इल्म हासिल, जो साइंस टेक्नोलॉजी हासिल की, और मुसलमानों ने जो साइंस और टेक्नोलॉजी की रोशनी जो चलाई थी, उसके बाद जो है मुसलमान बैकफुट पे आ गए, पीछे होने लगे, और जो साइंस का और टेक्नोलॉजी का इल्म था वो किरचनों के पास चला गया। और इसका मतलब ऐसा है कि मुसलमान जो है अपनी मंजिल के, जो मुसलमानों ने दूर तक कोशिश करके अपनी मंजिल तलाश की, मंजिल, और मंजिल के सीढ़ियों के पास आके सो गए। इसकी मिसाल ऐसी है, मंजिल के ऊपर चढ़ नहीं सके, सीढ़ियों पे अगर कदम रख के चढ़ते थे मंजिल में दाखिल हो जाते थे। यहाँ तक उन्होंने साइंस की, मुसलमानों ने टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की दी थी कि बिल्कुल मंजिल के सीढ़ी पे तक आए थे और सीढ़ियों पे सो गए। और बाद में जो दूसरी कौमें थी, मुसलमानों के पीठ पे, खांधे पे पैर रख के सीढ़ियों पे चढ़ते हुए मंजिल पहुंच गई। और आज जो है पूरी दुनिया में जो यूरोपियन कौमें साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे है, मुसलमानों की बनाई हुई साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका जो दिमाग खुला, मुसलमानों ने जो बातें बताई थी, साइंस की कुलियात बताए थे, और जदीद तरीके से कैसा सोचना, मॉडर्न तरीके से थिंकिंग का जो प्रोसेस मुसलमानों ने शुरू किया था, वो साइंटिफिक प्रोसेस जो आज जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, जिसको मतलब सही तरीके से मजहब का इसमें से जूस निकाल के, मजहब का पार्ट निकाल के, जो साइंटिफिक थॉट जो सोचना जिसको बोलते हैं, तो वो मुसलमानों ने दिया था। इसका मतलब ये है कि मुसलमान जब अपनी मंजिल के पास आके, सीढ़ियों के पास जब सो गए, तो दूसरी कौमें उनके खांधे पे पैर रख के मंजिल में दाखिल हो गई। तो जो वैसा यूरोप में बहुत तरक्की हुई। उसके बाद जो है ना यूरोप के अंदर जो है ना हर किस्म के फलसफियाना फिलोसफिकल बातें हुई, हर हर इल्म के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सोशोलॉजी के ऊपर और साइंस के ऊपर बहुत तहकीकात हुई। बहुत हजारों साइंसदानों ने, हजारों लिखने वालों ने खूब किताबें लिखी। उसके अलावा साइंस में भी तरक्की होना शुरू, उनको साइंस का भी जो शौक पैदा हुआ था वो कीमियागिरी से हुआ था। मुसलमान जो सोना बनाने का जो कोशिश करते थे ना, एक मैटर को चेंज करके, केमिकल रिएक्शन करके सोना बनाने की जो कोशिश करते थे, उसको कीमियागिरी बोलते। तो वो कीमियागिरी का जो इल्म था, उसका शौक मुसलमानों ने क्रिश्चियनों में पैदा कर दिया था, यूरोपियन कौमों में पैदा किया। तो फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और उसके कीमियागिरी करते रहे, और केमिकल के अंदर फार्मूले ये वो बना बना के नए नए केमिकल इजाद करते करते करते, वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर कीमिया के अंदर चेंजेस करते नए नए ये मुरक्काबादी बनाए, और ऐसा करते करते बैटरी इजाद हो गई। जो बैटरी रहती है, लीड एसिड बैटरी, वो इजाद हुई। बैटरी इजाद होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी इजाद हुई। इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म के बारे में पता चला। मैग्नेट भी उनको बहुत ये करता था। मिकाइल फैराडे ने मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत तजुर्बात किए। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी से फिर उन्होंने तजुर्बात किए, कैथोड रे ट्यूब बनी, बल्ब बने, और ऐसा करते करते फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त की। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त करने के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते होते बाद में जो है ना 1932 तक जो है ये साइंस में बहुत ज्यादा आगे नहीं थे। 1932 तक इनको ज्यादा नहीं, मगर 1932 में जब न्यूट्रॉन की इजाद हुई, तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है ना न्यूट्रॉन की बमबारी की, पार्टिकल की, बोरोन से निकलने के बाद, जो बोरोन बोल के एक एलिमेंट है, उससे जो न्यूट्रॉन की बमबारी करने चीजों पे करके उन्होंने मैटर को जो है एक एलिमेंट को चेंज करके दूसरा एलिमेंट बनाया। और यहाँ से पता चला कि ये न्यूक्लियर जो है रिएक्शन भी हो सकती है, हम एटम को फोड़ भी सकते हैं। नहीं तो इससे पहले ये समझते थे कि एटम नहीं फोड़ने वाली चीज है, मगर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की उन्होंने बोरोन के जरिए से, तो वो पता चला। और साइंस तरक्की करती है। यहाँ से उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक निकली, जब जैसे इलेक्ट्रिक निकली उसके बाद कैथोड रे ट्यूब निकले, और वाल बनना शुरू हो गए, जो वैक्यूम ट्यूब बोलते। और साइंस में तरक्की होती रही, नई नई चीजें होती रही। मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में तरक्की हुई। रेल के इंजन बने, भाप से चलने वाले इंजन बने, जो और बाद में पेट्रोल दरियाफ्त हुआ, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं। उसके बाद जो है इंटरनल कंबस्टन इंजन ईजाद हुए, किस्म किस्म की टेक्नोलॉजी हुई। और बाद में धीरे धीरे साइंस, यूरोप बहुत तरक्की किया, और बहुत ज्यादा उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में यूरोप आगे हो गया।
और ये इस साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर यूरोप आगे होने के अंदर सबसे ज्यादा जो है हिस्सा था गैर मजहबियत का। उन्होंने जो है ना गैर मजहबियत को, जो मुसलमानों ने जो निकाला था कि साइंस की बातें, दुनिया की बातों को जो मजहब से अलग करके सोचना, साइंटिफिक थॉट जिसको बोलते हैं, वो बात को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने बिल्कुल मजहब को जो है ना अपने अपने सोसाइटी में से, अपने दिमाग में से ही निकाल दिया और बिल्कुल गैर मजहब में, ला मजहबियत के हिसाब पर साइंस को ला लिया। ये जो किया यूरोपियन वालों ने, इसकी वजह से ये हुआ कि उनके अंदर ये बात पैदा हुई कि अब ये मजहब कोई चीज नहीं है, मजहब की झूठ बात है। असल में वो इसलिए हुआ कि उन्होंने सब मजहब का स्टडी नहीं की थी जब तक सिर्फ उन्होंने क्रिश्चियनिटी की और यहूदी मजहब की स्टडी की थी। और जब उनको उसमें क्रिश्चियनिटी और यहूदी मजहब में कुछ खराबियां नजर आई, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया कि बाकी सारे मजहब में मिलावट हो चुकी है, तो वो जब उनको खराबियां नजर आई तो उन्होंने समझा कि सारे मजहब खराब है। तो उनको ज्यादा मजहब के जब तक स्टडी नहीं थी यूरोपियन कौमों को, उन्होंने क्या किया, मजहब को रिजेक्ट कर दिया। और मजहब को रिजेक्ट करके बिल्कुल ये करके कि तो क्रिश्चियन उन्होंने तो, और जो उनके पोप के जो चर्च के फादर थे, उन्होंने तो बहुत गुमराही फैलाई हुई थी, बहुत ज्यादा फहाशी और ये वो बुरे काम जो है चर्च में करते थे वो लोग। ये बातें जब उनको मालूम हुई, निशातुस्सानिया जिसको बोलते हैं, रेनाइसेंस, रेनाइसेंस जो यूरोप में हुआ, रेनाइसेंस के अंदर इन्होंने क्या किया, मजहब को निकाल दिया और अपने थॉट को जो है ना गैर मजहब के ऊपर लाके साइंटिफिक तरीके से सोचने लगे। और जब साइंस तरीके से सोचने लगे, उनके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, बड़े बड़े कारखाने बने, पूरे दुनिया के अंदर फैल गए। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर उन्होंने पूरे दुनिया के इस्लामी मुल्कों को खत्म कर दिया, पूरे दुनिया के इस्लामी मुल्कों को फतह कर लिया और अपने कब्जे में कर लिया यूरोपियन कौमों ने। और उसके बाद जो है तो उनके पास पूरा इल्म आया, पूरे पूरी दुनिया की जगह से, इस्लामी मुल्कों से उन्होंने किताबें जमा की, पुरानी पुरानी किताबें जमा करके, खूब स्टडी करके, ट्रांसलेशन करके, उनके अंदर नई नई थॉट पैदा हुई, डार्विन के थ्योरी पैदा हुई, और आइंस्टाइन की थ्योरियां पैदा हुई, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हर किस्म के हिसाब किताब के पैदा हुए।